हेलो दोस्तों, केपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास का न्यू एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.1 का कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जैसे निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला जैसे क्वेश्चन दिया है अपना 140, तो इसका सबसे पहले हमको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो इसका मान लीजिए हम गुणनखंड निकाल रहे हैं। 140 लिख लिए। इसको हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए क्या हमको चाहिए रहता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे पुराने वीडियो में मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि स्टार्ट कहाँ से होना है, 2 से, 3, 5, 7, 7 के बाद हो गया आपका 11, 13, ये इसी प्रकार बढ़ते रहेगा। या फिर इसको और हम लिख सकते हैं, जैसे हो गया 13, 13 के बाद 17, 19, ये अनंत तक जाएगा। अब हमको 140 का गुणनखंड निकालना है। अभाज्य संख्या है, दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 से ही काटेंगे। इकाई का अंक क्या है, 0। तो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमको इसी क्रम में बढ़ना है। अगर 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखेंगे, फिर 5 से देखेंगे, 7 से देखेंगे, इसी क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे। 2 का, ये 2 सत्ते 14, 2 का पहाड़ा पढ़े 14 आ जाए तो 2 सत्ते 14, और बगल में 0 है तो 0, फिर 0 ही है तो 2 से ही देखते हैं। जब तक 2 से कटेगा तब तक 2 से ही हम विभाजित करेंगे। 2 तिहाई 6, एक बचा इसमें, बगल में दे दिए तो क्या हो गया, 10 हो गया। 2 पंचे 10। फिर इकाई का अंक क्या है, 5 है, मतलब अब 2 से नहीं कटेगा। चाहे तो हम एक बार देख सकते हैं, 2 एक कम 2, एक बचा, 15 हो गया। 2 पहाड़ा में क्या 15 आता है, नहीं आता। अब 2 से नहीं कट रहा तो हम, नहीं हो रहा तो किस में देखेंगे, 3 से देखेंगे। 3 से देखिए, 3 एक कम 3, 3 के पहाड़ में 5 नहीं आता, ये हमको मन में कर लेना है। तो 3 से भी विभाजित नहीं हो रहा। आप किस से देखेंगे, 5 से। 5 के पहाड़ में क्या 35 आ जाएगा। 5 इकाई के अंक में 5 है तो 5 से विभाजित वो हो ही जाएगा। तो देख लिए 5 से, 5 का पहाड़ा पढ़े 35 आ जाए, 5 सता 5 सते 35। फिर ये 7 से ही कट गया। ये अपना गुणनखंड हो गया। अपने को निकालना क्या है, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये 140 हो गया, मान लीजिए 140, और इसका गुणनफल क्या हो गया, ये जो लिखा है ये गुणनफल हो गया। 2 गुणे 5 गुणे 7, ये अपना क्या हो गया, गुणनफल हो गया। अगर इसकी उत्तर की जांच करनी है तो ये सब गुणनफल जो दिया गया है, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 140। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन ले लिए 156, इसका गुणनखंड हमको करना है। मान लीजिए 156 लिखे, विभाजित करते हैं। इकाई का अंक क्या है, सम है, सम है तो 2 से ही कटेगा। 2 अंक एक साथ ले लिए क्योंकि ये एक छोटा है 2 से। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 15 आ जाए या 15 से ज्यादा ना हो। तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 8 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14, एक बचा इससे, बगल वाले को दे दिया, 16 हो गया। 2 अट्ठे 16। फिर इकाई का अंक सम है, इसका मतलब 2 से ही कटेगा। 2 तिहाई 6, एक बचा इससे, बगल वाले को दे दिए, हो गया 18। 2 नम 18, इकाई का अंक सम नहीं है, इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा तो किससे देखना है अपने को, 3 से। 3 से देख लिए, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9। फिर ये डायरेक्ट 13 से ही काटेंगे, क्यों, क्योंकि 13 भी एक अभाज्य संख्या है। 13 एक कम 13। ये 156 का गुणनखंड लिख लेंगे। 156, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये अपना 156 का गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 2 ले लिए। पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो दो संख्या ले लिए, जैसे क्या है, 26 है और 91 है। इसका सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद हमको क्या करना है, इसकी जांच करनी है। दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्या क्या क्या है, 26 और 91, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब इसके गुणा करने पर बराबर क्या होना चाहिए, एचसीएफ गुणे एलसीएम। जो हमारा एचसीएफ आया रहेगा और जो एलसीएम आया रहेगा,
वो दोनों का गुणा करेंगे तो ये दोनों के गुणे के बराबर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए पहले 26 हमको निकालना क्या है, एचसीएफ और एलसीएम, तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे। मान लीजिए ये पहले क्या है 26, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या करना है अपने को, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या क्या है अपना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी क्रम में इसको बढ़ाते रहेंगे। 26 इकाई का अंक क्या है, सम है, इसका मतलब 2 से विभाजित होगा। 2 से देख लीजिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। फिर 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो डायरेक्ट हम 13 ही ले लिए। जैसे 2 से देखे, इसके बाद 3 से देखते तब भी नहीं कटता है, 5, 7, 11 ऐसे देखते देख लेना। और अपन लास्ट में क्या पहुंचे, 13, तो 13 से काट लिए, 13 एकम 13, क्योंकि 13 भी एक अभाज्य संख्या है। 26 का गुणनखंड कर लिए, ये हो गया। इसी प्रकार संख्या क्या लिए, 91। 91 में पहले देखेंगे क्या है, इकाई का अंक 1 है जो कि सम नहीं है। सम नहीं है तो क्या, 2 से विभाजित नहीं होगा। आगे देखेंगे 3 से, 3 से देखते हैं क्या विभाजित होगा, 3 त्रिकाई 9, एक बच रहा मतलब 3 से विभाजित नहीं हो रहा। इकाई के अंक में 1 है तो 5 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब 7 से देख लिए, 7 एकम 7, 2 बच रहा है, इससे बगल वाले को दे दिए, कितना हो गया, 21 हो गया। 7 त्रिक 21 मतलब 7 से विभाजित हो रहा है। 7 एकम 7, 1 बचा, 7 एकम 7, कितना बचा, 2 बचा, 2 बगल वाले को दिए, 21 हो गया। 7 त्रिक 21, फिर 13 से ही चला जाएगा, 13 एकम 13। ये 26 हो गया, 91, ये दोनों का क्या हो गया अपना, ये गुणनखंड हो गया। लिख लिए 26 का गुणनखंड क्या, गुणनफल क्या लिख लिए, 2 गुणे 13। इसी प्रकार 91 का भी लिख लेंगे। 91 क्या क्या है, 7 गुणे 13। अब अभी हमको निकालना क्या था, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ मान लीजिए क्या हो गया, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए ये जो दो गुणनफल दिए हैं, इनका गुणनखंड निकाले। गुणनफल जो दिया है एचसीएफ में, जो एक दूसरे से मिलेगा, जो उभयनिष्ठ होगा, जो कॉमन होगा, वो एचसीएफ कहलाता है। जैसे इसका एचसीएफ दोनों में मिलना चाहिए, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तब वो उसका एचसीएफ 1 कहलाता है हमेशा। अभी ये जो मिल रहा है, जैसे 13 मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया, 13 हो गया। मतलब जो कॉमन निकला वही हमारा क्या कहला जाता है, एचसीएफ। इसी प्रकार अभी हमको क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। इसी गुणनखंड से हम एलसीएम भी लिख लेंगे। एलसीएम लिखने के लिए क्या रहता है, जो मिल रहा है उसको तो लिखना ही है, जो कॉमन मिल रहा है उसको लिखना है, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। जैसे ये बगल में अभी 2, इसमें 2 नहीं है, तब भी हम 2 लिखेंगे। बगल में क्या है, ये 7 है, 91 में 7 है, हो गया, तो ये 7 भी लिख लिए। मतलब 13 तो लिखे ही लिखे, बस ध्यान देना है कोई भी चीज डबल नहीं लिखेंगे। जैसे इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, हम 13 कितने बार लिखे हैं, एक ही बार लिखे हैं। क्यों, क्योंकि कॉमन हमको निकालना है। कॉमन 1 लिख लिए 13, और उसके बाद ये 2 लिख लिए, ये 7 लिख लिए। एलसीएम हो गया अपना। एलसीएम ये 13 गुणे 2 गुणे 7 लिखे, आपस में सबका गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 182। ये अपना एलसीएम कितना हो गया, 182। एचसीएफ कितना हो गया, 13। अभी हमको क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, उत्तर की जांच करनी है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है कि नहीं। अपना एचसीएफ कितना था, एचसीएफ निकला था 13, और एलसीएम एलसीएम 182। अभी हमको क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए लिख लिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सीएफ गुणे एलसीएम।
दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या क्या थी, एक एक है अपना 26 गुणनफल मतलब गुणा, और एक क्या है 91। एचसीएफ कितना आया है अपना हल करने पे 13, और गुणे एलसीएम, एलसीएम 182। ये दोनों का गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होगा इसका मतलब जो भी हम किए हैं वो सही हो गया और ये उत्तर की जांच भी हो गई। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, 26 गुणे 91 दो संख्या हो गया बराबर एचसीएफ अपना क्या आया था 13 आया था हल करने पर, और एलसीएम 182 आया था। गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, आप गुणा करके देख लीजिएगा, 2366 इसका आ जाएगा, इसी प्रकार इसका भी आ जाएगा 2366। ये दोनों संख्या आपस में क्या है बराबर हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।